कई जन्मों तक हम लोग पेड़ पौधे बन करके रहे, कई जन्मों तक हम लोग कीड़ा मकोड़ा बने, कई जन्मों तक सर्प बिच्छू गोजर बने, कई जन्मों तक कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा बने। अब की बार ये मनुष्य शरीर का मौका मिला। अगर अब की बार मनुष्य शरीर का असली काम हम लोग नहीं किए तो कबीर साहब ने लिखा कि लख 84 भरम के पग पे अटको आए, अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए, फिर 84 लाख योनियों में जाना पड़ता, यानी फिर उधर ही जाना पड़ेगा। आज मनुष्य शरीर है, हम आप अच्छा कपड़ा पहन रहे, अच्छे मकान में रहते, अच्छा भोजन करते, अच्छी गाड़ी से चलते, लेकिन ये कब तक होगा? जब तक सांसों की पूंजी है, जब तक ये शरीर, जब तक श्वासें, तब तक हम आप इस शरीर में रहेंगे। और इस शरीर से जब निकाल दिए जाएंगे तो ऐसे कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा बन जाएंगे, वहाँ पहनने के लिए कपड़ा नहीं होगा। चाहे कितनी भी ठंडक पड़े, चाहे कितनी गर्मी लगे, चाहे कितनी बरसात हो, वहाँ दुख ही दुख मिलता। मनुष्य योनि कर्म योनि है, बाकी सब भोग योनि है। यानी ये मनुष्य शरीर जो हम लोगों को मिला, अब ये कर्म करने का अधिकार मिला है। अब हम लोग इस शरीर को पा करके अपना काम कर पावे न कर पावे, ये हमारी आपकी मौज मर्जी। मनुष्य को इस मृत लोक में कर्म करने का पूरा अधिकार है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अगर इस शरीर को पाकर अपने शरीर के लिए हम लोगों ने धन दौलत रुपया पैसा इकट्ठा किया, अगर इस शरीर के द्वारा अपने लिए यानी आत्मा के लिए अगर कोई कमाई नहीं कर पाए तो ये जीवन हम लोगों का धोखे में जा रहा है। आज हम आप इस संसार में मनुष्य शरीर पाए हुए हैं। अब देखिए, अगर हम लोगों के घर परिवार से अगर कोई चला गया, पिता का समय पूरा हो गया, पिताजी चले गए, तो बच्चा रोता है। बच्चे का समय पूरा हो गया, बच्चा चला गया, तो पिताजी रोते, माताजी रोती, मेरा बेटा चला गया। अब हम लोग ये भी नहीं विचार करते कि आखिर हम रोते क्यों? अगर हमारे आपके घर से कोई चला गया तो हम किसके लिए रो रहे? अब शरीर के लिए नहीं रो रहे। अगर शरीर के लिए रोते हैं तो शरीर तो यहाँ पड़ा हुआ, भाई आत्मा चली गई लेकिन शरीर तो है। अगर शरीर के लिए हम लोग रोते हैं तो ये झूठा माना जाएगा, क्योंकि शरीर तो पड़ा हुआ है। अगर आत्मा चली गई, अब कोई कहे कि हम आत्मा के लिए रोते हैं, तो सही और सच्ची बात यह है कि हम लोग आत्मा के लिए भी नहीं रोते। रोते क्यों है प्रेमी भाई बहनों? देखिए, महात्मा जब भी आए तो समझाने का प्रयास किए। हम लोग इस दुनिया में जो भी काम करते हैं देखा देखी करते रहते हैं। अब न तो हम आप आत्मा के लिए रो रहे, न तो शरीर के लिए रो रहे। रोते क्यों है? अपने स्वार्थ के लिए। आत्मा चली गई, शरीर चलेगा नहीं, शरीर से कोई काम होगा नहीं। अगर शरीर से काम होता तो फिर हम आप न रोते, लेकिन आत्मा निकल गई, शरीर मुर्दा पड़ा है। उस शरीर से जो स्वार्थ निकलता, अब वो स्वार्थ पूरा नहीं होता है। तो हकीकत यह है कि हम आप इस संसार में स्वार्थ के लिए रोते हैं। और जहाँ सच्चा परमार्थ होता है वहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। परमार्थ में जहाँ स्वार्थ होता है वहाँ लड़ाई झगड़ा होता है। प्रेमी भाई बहनों, हर आदमी अपने स्वार्थ के लिए रोता है, आत्मा के लिए नहीं। एक बार एक भाई कहने लगे कि आत्मा चली जाती है तो लोग रोते हैं आत्मा के लिए। लेकिन विचार कर लीजिए, अगर हम लोग आत्मा के लिए रोते हैं, मान लीजिए अपने घर में बेटे का समय पूरा हो गया, बेटा चला गया, आत्मा चली गई। अब यह है कि शरीर बेटे का पड़ा, ले जाके हम आप उसको जला देंगे, दफना देंगे। अगर कोई कहे कि हम अपने बेटे के आत्मा के लिए रो रहे, अगर वही बेटा फिर भूत बन करके हम लोगों के घर में आ जाए तो क्या हम आप रखेंगे? फिर कहेंगे नहीं भाई, इसको हटाइए तो घर में रहेगा, तो हमको परेशान करता रहेगा। तो सच्ची बात यह है कि हम आप न तो शरीर के लिए रो रहे, न तो आत्मा के लिए।
महात्मा जब आते हैं तो महात्मा आत्मा को बचाना चाहते हैं, क्योंकि आत्मा परमात्मा की अंश है और महात्मा परमात्मा से मिले होते हैं। तो महात्मा जब इस धरती पर आते हैं तो महात्मा चाहते हैं कि ये सारी की सारी आत्माएं जो नरकों में 84 में दुख पा रही हैं, इनको सच्चा सुख मिल जाए, ये जन्म इनका सार्थक बन जाए। अगर हम आप अपने आत्मा के लिए कुछ नहीं कर पाए तो ये जीवन हम लोगों का धोखे में जा रहा है। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि भाई हमें महात्मा के पास जाने की जरूरत क्या है। बहुत से लोग कह देते हैं कि भाई पूजा पाठ करना है तो अपने गांव में घर में कर लेंगे, बार बार मथुरा हम क्यों जाएंगे, बार बार बाबा जी के सत्संग में क्यों जाएंगे, बार बार अपना किराया भाड़ा हम क्यों खर्च करेंगे, आखिर क्या जरूरत है। प्रेमी भाई बहनों, महात्मा के पास जाना जरूरी क्यों है? अगर इस बात को हम आप समझ लेते तो निश्चित है कि हम आप मानव जीवन का लाभ पा लेते। इस संसार में चाहे जितनी पूजा पाठ हम आप करते रहेंगे, मनुष्य शरीर तो मिल चुका है, लेकिन दुनिया में पूजा पाठ करने से आत्मा के लिए कोई धन हम आप कमा नहीं पाएंगे। यानी आत्मा का धन हम लोग नहीं कमा सकते। आत्मा का धन कमाने का रास्ता बताने के लिए महात्मा आते हैं। प्रेमी भाई बहनों, देखिए महात्मा जब आते हैं तो महात्मा आत्मा का धन कमाने का रास्ता बताते हैं। अब जैसे ये शरीर है, शरीर का धन अगर हम लोग कमा लेंगे तो थोड़ा बहुत हम लोग शरीर का सुख पा लेंगे। अगर धन है तो अच्छे मकान में रह लेंगे, रुपया पैसा है अच्छा कपड़ा पहन लेंगे, अच्छा भोजन कर लेंगे, अच्छी गाड़ी से चल लेंगे। तो शरीर का धन कमा लेने से शरीर सुखी महसूस होता है। ऐसे ही आत्मा का धन अगर हम आप कमा लें तो आत्मा हमेशा के लिए सुखी हो जाए, फिर नरकों में 84 में न जाना पड़े। तो आत्मा का धन कमाने का रास्ता महात्मा बताते हैं। अब जब वो महात्मा मिलेंगे तो नाम की जड़ी, नाम की दौलत महात्मा देते हैं। अगर वो नाम की दौलत हम आप पा जाए, नाम की कमाई करने लगे, तो वही कमाई आत्मा के काम आती से भवसागर से निकलने का रास्ता बता देते हैं। क्योंकि आत्मा को अगर हम आप इस संसार से निकालना चाहें, जन्म मरण की पीड़ा से बचाना चाहें, तो रास्ता बताने वाले जानकार महात्मा मिल जाए, रास्ता मिल जाए तो हम आप यहाँ से निकल सकते हैं। तो गोस्वामी जी महाराज ने रामायण में फिर लिखा कि इंसान, ये मनुष्य शरीर आपको बड़े भाग्य से मिल गया, देवी देवता क्यों तरसते हैं? तो गोस्वामी जी ने लिखा है, साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, पाई न जेहि परलोक सवारा। ये मनुष्य शरीर ये साधना का धाम है, यही असली मंदिर है। और इसी मनुष्य शरीर के द्वारा हम लोग परलोक जा सकते हैं। लेकिन परलोक में जाएंगे कैसे? बताने वाला कोई जानकार महात्मा मिल जाए। जो महात्मा परलोक में आते और जाते हैं, ऐसे महात्मा मिल जाए और वो रास्ता बता दे। अगर हम आप उनके कहने में चलने लगे तो आत्मा परलोक जा सकती, जीते जी हम आप परमात्मा के पास जा सकते। भगवान मरने के बाद नहीं मिलते, स्वर्ग वैकुंठ मरने के बाद नहीं मिलता, जीते जी ही मिलता। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, हम लोगों को रास्ता गुरु महाराज ने बता दिया। अब रास्ता मनुष्य शरीर के अंदर है, बाहर नहीं। जिनको रास्ता मिल गया सिमरन ध्यान भजन करने का, अगर आपने गुरु महाराज की फोटो अपने घर में रख लिया, अगर फोटो रख करके आप गुरु महाराज के फोटो पर माला फूल चढ़ा दिए, धूप दीप अगरबत्ती लगा दिए, कोई मेवा मिष्ठान आपने चढ़ा दिया, अब आप सोचेंगे कि भाई हमने गुरु महाराज की पूजा कर लिया। ये पूजा के अंतर्गत नहीं आता। पूजा
गुरु के वचन को मानना यही पूजा है, और गुरु वचन को मानना वही भक्ति है। तो गुरु वचन अब कोई मान पाता है। जैसे अपने घर में गुरु महाराज की फोटो हम आप रख लिए, अगर सुमिरन ध्यान भजन नहीं कर रहे, जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव नाम का कीर्तन गाने लगे, जैसे मंदिर में दुनिया के लोग हरे राम हरे कृष्ण का कीर्तन गाते हैं, ऐसे ही प्रेमी भाई बहन, अगर हम आप इस मनुष्य शरीर को पाकर जय गुरुदेव नाम की धुनी अगर गाने लगे, जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव बोल बोल के चिल्लाने लगे, तो फिर अभी हम आप अपनी आत्मा के लिए कमाई नहीं कर पाए। ये जो बाहर की क्रिया होती है, जो बाहरी पूजा पाठ होती है, ये काल मत के अंतर्गत आती है। और संत जब मिलते हैं तो अंदर चलने का रास्ता बताते हैं। ये बाहर का रास्ता काल का है। जो भी बाहरी पूजा पाठ बनाया गया काल भगवान ने बनाया। यही बात गोस्वामी जी महाराज जब आए थे तो वो भी समझा रहे थे। काशी में गोस्वामी जी महाराज माना पंडित को सुना रहे थे, काफी लोग बैठे थे। तो जब गोस्वामी जी महाराज बता रहे कि उस परमात्मा को पाने के लिए, सच्चे घर जाने के लिए रास्ता मनुष्य शरीर के अंदर है, और वो भगवान जीते जी मिलते हैं। अब वो बाहर की पूजा पाठ नहीं बताए, तो उस समय माना पंडित बड़े क्रोध में आ गए, गोस्वामी जी को गाली देने लगे, रेत उकार करने लगे। गोस्वामी जी महाराज जब सत्संग खत्म हुआ तो माना पंडित से पूछे कि बताओ कुछ कहना है। तो माना पंडित कहने लगे कि तुमने तो गंगा जमुना तीर्थ व्रत, मंदिर मस्जिद देवी देवता की पूजा पाठ नहीं बताई, तुम तो अलग रास्ता बता रहे अंदर चलने का, सुमिरन ध्यान भजन का। तो आखिर ये तीर्थ व्रत पूजा पाठ ये क्यों नहीं बता रहे? तब गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि देखो माना पंडित, ये बाहरी पूजा पाठ करने से भगवान देवी देवता नहीं मिलते। अगर भगवान को पाना है तो अंदर जाना होगा, रास्ता अंदर में है। उस समय गोस्वामी जी महाराज ने माना पंडित से कहा, अच्छा आप पालथी लगा के बैठ जाओ। जब वो पालथी लगा के बैठे तब गोस्वामी जी महाराज ने क्या काम किया, माना पंडित से उन्होंने कहा कि बाहर की चर्म आंखों को बंद कर लो, जिन आंखों से तुम दुनिया को देख रहे हो। माना पंडित अपनी बाहर की आंख बंद किए। गोस्वामी जी महाराज ने थोड़ी सी तवज्जो दे दी, दया कर दी। जब दया हुई तो माना पंडित का अंदर का पर्दा खुल गया। जो दरवाजा अंदर है उस परमात्मा के पास जाने का, वो पर्दा हट गया। जब पर्दा खुला उस समय गोस्वामी जी महाराज अपनी दया दिए थे। माना पंडित देख रहे कि ऊपर में प्रकाश हो गया, और उसी प्रकाश में बड़े बड़े बाग बगीचे, सुंदर सुंदर देवी देवता, बड़ी बड़ी नदी नहरें, अब खुशबूदार हवा चल रही, सब कुछ वो देख रहे थे। थोड़ी देर के बाद गोस्वामी जी महाराज ने अपनी दया हटा ली। जब दया हट गई उस समय माना पंडित अब वो क्या काम किए, गोस्वामी जी के चरणों में गिर गए। कहने लगे, स्वामी हमसे भूल हो गई, हमसे गलती हो गई, हमने आपको गाली दे दिया, हमने बुरा भला कह दिया, आप हमको क्षमा कर दीजिए। स्वामी एक बात मुझे बता दीजिए, मैंने इतना दिन तीर्थ व्रत पूजा पाठ किया, कभी देवी देवता का दर्शन हमको नहीं मिला, और आज आपने मुझे बैठा करके अंदर में दर्शन करा दिया, तो ये रास्ता तो सच्चा है। लेकिन एक बात बताइए कि ये बाहरी पूजा पाठ क्यों बनाया गया? तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि देखो माना पंडित, ध्यान से मेरी बात समझ लो। माना पंडित पूछे कि स्वामी साफ साफ मुझे बताइए, तीर्थ धाम व्रत और पूजा या में मोह को कछु नहीं सूझा। स्वामी मैंने तीर्थ किया, मैंने व्रत किया, मैंने पूजा पाठ गंगा स्नान दान किया, मुझे मिला कुछ नहीं। आज आपने मुझे अंदर में दर्शन कराया, तो जब रास्ता सच्चा अंदर चलने से भगवान मिलते हैं, तो आखिर आपने मुझे बाहर ये बाहरी पूजा पाठ क्यों बनाया गया? तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा, देखो माना पंडित, ये बाहरी पूजा पाठ
काल भगवान ने इसलिए बना दिया कि लोग बाहर बाहर पूजा पाठ करते रहेंगे, तो अंदर की पूजा, अंदर का रास्ता लोग छोड़ देंगे और इसी भवसागर में नरको 84 में लोग जन्मते और मरते रहेंगे। मानव पंडित ने पूछा कि स्वामी, क्या देवी देवता की पूजा पाठ करने से नरकों में 84 में जाना होता है? तो गोस्वामी जी महाराज ने एक लाइन में बताया, ताकि आप ध्यान से सुन लो। कर्म ख्याल सब झूठ पसारा, इन संग से 84 धारा। हे मानव पंडित, ये जो बाहरी पूजा पाठ है ये काल का पसारा है, इससे जीव को 84 में जाना पड़ता है। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, हमको आपको गुरु महाराज ने रास्ता अंदर चलने का बताया और गोस्वामी जी महाराज बता रहे कि मनुष्य शरीर में वो दरवाजा है जिसे 10वां दरवाजा कहा जाता है। 9 दरवाजे पशु के अंदर भी होते हैं, 2 आंख, 2 कान, 1 मुंह, 2 नाक के रास्ते सुराख और 2 नीचे टट्टी पेशाब के रास्ते। ये 9 दरवाजे मनुष्य शरीर में बाहर की तरफ खुलते हैं और ये 9 दरवाजा पशु के अंदर भी होता है, लेकिन मनुष्य के अंदर एक 10वां दरवाजा होता है। लोगों से अगर पूछा जाए कि भाई आप अपने गांव में, घर में अगर कोई पशु मर गया तो लोग उसका 10वां तेरह ही नहीं करते। मनुष्य के मर जाने के बाद लोग 10वां करते हैं। गुरु महाराज कहते थे कि बच्चे, मरने के बाद 10वां करने से कोई लाभ आत्मा को नहीं मिलता। आत्मा को लाभ कब मिलेगा? जब जीते जी 10वां दरवाजा खुल जाएगा तो आत्मा उसी दरवाजे से परमात्मा के पास अपने घर जा सकती, वरना इसी संसार में ये आत्मा जन्मती मरती रहेगी। हालांकि आत्मा मरती नहीं, बस शरीर बदलता रहेगा। इस शरीर से निकाला जाएगा, दूसरे शरीर में डाल दिया जाएगा, कुत्ता, सुअर, बिल्ली, घोड़ा, गधा बना दिया जाएगा, आत्मा वही होगी। प्रेमी भाई बहनों, तो महात्मा रास्ता सच्चा बताने आए और दरवाजा तो अंदर है, लेकिन अगर कोई बाहर भटक जाए, महात्मा के पास न जाए, रास्ता न पावे तो नुकसान अपना। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में लिखा, और भगवान राम जब आए थे तो भगवान राम ने भी अपना संदेश, जैसे आज गांव गांव में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का संदेश दिया जा रहा, ऐसे ही भगवान राम भी अपना संदेश दिए थे। आपके रामायण में लिखा है भगवान राम ने क्या काम किया कि एक बार पूरे अयोध्या वासियों को बुला लिया। रामायण में लिखा है, एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विज पुरवासी सब आए, पूरे अयोध्या के लोग इकट्ठा हो गए। आज तो अगर आप गांव के लोगों को भी बुलाएंगे तो गांव के लोग भी इकट्ठा नहीं हो पाएंगे, लेकिन भगवान राम एक बार में सबको बुला लिए और अपना संदेश सुना दिए। कहने लगे, भाई सब लोग मेरी बात को ध्यान से सुन लो। भगवान राम ने कहा कि मैं कोई ममता लेकर के नहीं कह रहा, ये मनुष्य शरीर आपको बड़े भाग्य से मिला है, ये साधना का धाम है, परलोक जाने का रास्ता इसी मनुष्य शरीर के अंदर है। भगवान राम ने कहा, अगर इस मनुष्य शरीर को पा करके आप जीते जी परलोक नहीं पाए तो आपकी गति क्या होगी? सो परत्र दुख पावहि, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। भगवान राम ने कहा, अगर ये मनुष्य शरीर पाकर आप परलोक जीते जी नहीं जा पाए, ऐसे लोगों को क्या होगा? सो परत्र दुख पावहि। परत्र संस्कृत शब्द है, परत्र माने होता है यहाँ और वहाँ, यानी लोक और परलोक, ये दोनों दुखी होगा जो लोग जीते जी परलोक नहीं जा पाए। बाद में काल के ऊपर, कर्म के ऊपर, ईश्वर के ऊपर अगर लोग दोष लगाएंगे तो ये मिथ्या माना जाएगा। इसीलिए रामायण में ये बात गोस्वामी जी महाराज ने लिख दी, लोग पढ़ करके समझ जाए। जैसे अगर गांव में किसी आदमी से कहा जाए कि भाई होली पर मथुरा चले चलिए, अब नातेदार रिश्तेदार, हम सत्संगी प्रेमी भाई बहन अपने नातेदार रिश्तेदार सगे संबंधियों से कहते रहते हैं, होली का कार्यक्रम 7, 8, 9 मार्च को मथुरा में होगा। अगर आप अपने रिश्तेदार से कहेंगे कि भाई आप होली पर 3 दिन के लिए मथुरा चले चलिए, देखिए वही सगे संबंधी, नातेदार, रिश्तेदार, गांव घर के लोग कह देते हैं कि
कि अरे भाई हमारे कर्म में कहाँ लिखा है मथुरा जाना। अब कोई कह देगा कि भाई हमको तो काल ने घेर रखा है। तो अगर बाद में आप काल के ऊपर, कर्म के ऊपर और ईश्वर के ऊपर अगर दोष लगाएंगे, कहेंगे कि भाई हम क्या करें, भगवान की कृपा हो जाए तो हम भी चले चले, तो ये दोष ये झूठा माना जाएगा, मिथ्या माना जाएगा। इसीलिए महात्मा जब जब आए तो महात्मा अपना संदेश सबको देने का प्रयास किए। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज 60 साल से अधिक समय तक इस धरती पर धर्म का संदेश देते रहे। और इस समय पूज्य महाराज जी अपने गुरु महाराज के उत्तराधिकारी, महाराज जी की भी तस्वीर यहाँ लगी है जिनकी दाढ़ी बाल काली। पूज्य महाराज जी निरंतर सबको अपना संदेश देने के लिए अथक परिश्रम कर रहे हैं। इस समय महाराज जी महाराष्ट्र में लगभग 76 दिन के लिए निकले हुए हैं और जगह जगह धर्म का संदेश पूज्य महाराज जी दे रहे हैं। महाराष्ट्र में संगत नहीं, वहाँ ज़्यादा लोग जुड़े नहीं, फिर भी महाराज जी जो कार्यक्रम महाराष्ट्र का कर रहे हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, अब इन प्रांतों में जो कार्यक्रम होंगे वो किनके द्वारा होंगे। जैसे हम सीतापुर के जितने सत्संगी हैं, आपके जिले को 2 कार्यक्रम गुजरात में कराने का पूज्य महाराज जी ने आदेश दिया। अब 2 कार्यक्रम आपको कराना है। अगर आप छोटा से छोटा कार्यक्रम यानी कम खर्चे में कराना चाहेंगे तो 2-2.5 लाख रुपए से कम खर्चा नहीं आएगा। अगर आप बढ़िया कार्यक्रम कराएंगे कि भाई हम अच्छा से अच्छा व्यवस्था करें, अच्छी से अच्छी जनता लावें, जगह जगह गाड़ियां लगा करके लोगों को यहाँ ले आवें, एक कार्यक्रम में कम से कम 3-4 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, हमको आपको चिंता नहीं होगी कि भाई ये कार्यक्रम कैसे होगा। आप जिले के जिम्मेदार को तो चिंता होगी कि भाई ये कार्यक्रम करना है। अब हम आप उस पर ध्यान नहीं दे पाते, जबकि महात्मा हमको आपको दया दुआ देने के लिए ऐसा काम करते हैं। इसलिए जितने सीतापुर के सत्संगी प्रेमी भाई बहन, आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि जो कार्यक्रम आपको गुजरात में दिया गया, एक कार्यक्रम 3 फरवरी का और एक कार्यक्रम 13 फरवरी, यानी आपको लगभग वहाँ 20 दिन का समय देना पड़ेगा। अब 20 दिन किसी भी से कह दिया जाए, अब अभी इसी बेहटा ब्लॉक के प्रेमियों से कहा जाए कि भाई 20 दिन आप चलिए गुजरात में प्रचार करना है, वहाँ कार्यक्रम कराना है, नए लोगों को इकट्ठा करना है, वहाँ भंडारा चलाना है, तो इसमें कोई प्रेमी शायद ही कोई तैयार हो जाए, क्योंकि आप कहेंगे कि भाई हमारी तो बाढ़ एरिया है, हमारे पास तो ऐसे धान भी नहीं हो पाया, अभी हम गेहूं भी नहीं बो पाए, अब हम आप इस परेशानी में तो हैं ही। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, महात्मा हमारी आपकी आत्मा की भलाई के लिए आदेश दे दिया करते हैं, और इसमें अगर हम आपके धर्म के काम में अपना योगदान देते हैं तो महात्मा हम लोगों को दया दुआ देते रहते हैं। इसलिए जब सेवा लगाई जाए, हम आप जो प्रेमी हैं अगर गुजरात नहीं पहुंच पा रहे तो कम से कम गुजरात आने जाने का किराया भाड़ा जोड़ करके हम आप किराया भाड़ा ही सेवा में लगा दिया करें, तब भी हम लोगों को दया दुआ मिलती रहेगी। तो महात्मा जब आते हैं वो चाहते हैं कि जीव इस रास्ते पर चल करके अपना परमार्थ कमा लें, मानव जीवन का पूरा लाभ उठा लें। धर्म का संदेश गुरु महाराज भी निरंतर देते रहे, और प्रेमी भाई बहनों, पूज्य महाराज जी भी बराबर ये संदेश दे रहे। आज ये संदेश आपके गांव में क्यों दिया जा रहा कि भाई गांव के लोग भी जान जाएं कि हमको मानव जन्म मिला है, ये फिर मिलेगा नहीं, महात्मा जीवन में मिल जाएंगे, आत्मा का धन कमाने का रास्ता बता देंगे। तो जिन प्रेमियों को रास्ता मिल चुका है, आप तो नाम को पाकर नाम की कमाई करेंगे। अगर गुरु के आदेश को मानेंगे तो आपकी भक्ति बनती जाएगी, गुरु आदेश का पालन आप करेंगे तब आपकी भक्ति बनेगी। तो जो महात्मा मिलते हैं, तो महात्मा क्या करते हैं, अंदर की क्रिया बताते हैं, बाहर की क्रिया काल मत है। जब आप सुमिरन ध्यान भजन करेंगे तो ये अंदर की क्रिया होगी, यानी आप जब सुमिरन करेंगे तो आपके ये जुबान बंद रहेगी, आप ध्यान करेंगे तो आंख बंद रहेगी, आप भजन करेंगे तो बाहर के दोनों कान बंद रहेंगे। महात्माओं ने लिखा
आंख कान मुंह बंद कर, जब आप अपनी आंख कान जुबान को बंद करेंगे और सुमिरन ध्यान भजन करेंगे, अंदर का दरवाजा खुलेगा। ये मनुष्य शरीर में जो 10वां दरवाजा है, जहां माताएं बहनें विद्या लगाती, भाई लोग चंदन, इसे तीसरा तीन छठा चक्र ज्ञान चक्षु कहा गया। और ये दरवाजा मनुष्य शरीर के अंदर है, इसे शिव नेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि जब ये नेत्र खुलता है तो ऊपर में शिव का लोक है, सबसे पहले शिव का दर्शन होता है, यानी इसे नाके के ऊपर शिव का लोक है, इसलिए शिव नेत्र भी इसको कहा जाता है। अब उसके ऊपर में शिव लोक है, फिर ब्रह्मा लोक, विष्णु लोक, ईश्वर, ब्रह्म, पार ब्रह्म, महाकाल। वो हमारा आपका जो असली घर है, वहां जाने के लिए कोई जानकार महात्मा मिलेंगे तभी हम आप जा पाएंगे। इसलिए महात्मा जब आते हैं तो रास्ता सबको बताना चाहते हैं। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप ये कोशिश कीजिएगा, बाहर मत भटकिएगा। अगर बाहरी पूजा पाठ में आप फंस गए तो फिर आपका नुकसान होगा। आपको अंदर चलना है, जब आप अंदर चलेंगे तो नुकसान नहीं। हमारे गुरु महाराज के शरीर छोड़ने के बाद गुरु महाराज 18 मई सन 2012 को शरीर छोड़ गए। शरीर की लीला जब समाप्त हो गई तो बहुत से लोगों के अंदर भ्रम पैदा हो गया। बहुत से सत्संगी गांव के गांव नामदानी हैं, लेकिन मथुरा आना जाना लोगों ने बंद कर दिया। अब क्यों लोगों ने बंद किया, इसके पीछे एक कारण बन गया, लोगों के अंदर भ्रम पैदा हो गया। तो ये भ्रम पैदा करने का काम काल करता है। इसलिए जो नए प्रेमी गांव के हैं, आप लोगों के लिए ये बात बताई जा रही। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सन 84 में बंबई में कहे थे कि आगे चल करके बहुत से बाबा जय गुरुदेव बन जाएंगे। लोग जगह जगह नकल करके बैठ जाएंगे, प्रेमियों को भ्रमित कर देंगे। आगाह कर देना मेरा काम है, ताकि आप ये न कर सको ये बात हमको पता नहीं था। गुरु महाराज ने कहा आगे बहुत से बाबा जय गुरुदेव नकली बनेंगे, लोग नकल करके जगह जगह बैठ जाएंगे। अगर कोई आपसे कह दे भाई मथुरा मत जाना, अब बाबा जी वहां नहीं रहे, अब आप यही सीतापुर में ही, या कोई आपसे कह दे कि भाई आप फैजाबाद में या गोरखपुर में या नीमसार में, अगर आप सच्ची बात को नहीं जान पाए तो इसमें नुकसान होगा। हमारे गुरु महाराज ने कहा जब कभी आपकी इच्छा हो जाए जीते जी भगवान को पाने की, आप मथुरा चले आना, आपको रास्ता मिल जाएगा। गुरु महाराज ने कहा बच्चा, मैं आपके पीछे पुड़िया बांध दे रहा हूँ, ये पुड़िया बंधी रहेगी, अपना काम करती रहेगी। दोबारा जब मैं फिर आऊंगा इसी स्थान पर, मैं देखूंगा मेरी पुड़िया ने कितना काम किया है। ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज दोबारा आने का वादा किए। अब ये कहाँ आएंगे तो इसमें कोई संदेह की बात नहीं। स्वामी जी ने कहा इसी स्थान पर मथुरा में गुरु महाराज ने कहा बच्चे मैं दोबारा यहीं फिर आऊंगा। गुरु महाराज ने कहा अगर मैं अपनी दाढ़ी बाल काली कर लूंगा तो क्या तुम मुझे पहचान पाओगे? बाहर की चर्म आंख से महात्मा की पहचान कोई नहीं कर सकता। अगर अंदर की आंख खुल जाए तब हम आप महात्मा को पहचान सकते हैं। प्रेमी भाई बहनों, तो आप जो पुराने प्रेमी हैं, आप भी ये बात ध्यान रखा करिए। स्वामी जी ने कहा था बच्चे तुम मेरे खेल को देखकर भ्रमित मत होना, आते जाते रहना। गुरु महाराज ने कहा अगर आते जाते रहोगे दया दुआ बरकत मिलती रहेगी। जो सत्संगी प्रेमी हैं, आप सुमिरन ध्यान और भजन, ये गुरु महाराज का आदेश है, अपने घर परिवार में नित्य नियम से किया करिए। आप कोशिश कीजिए कि आपके परिवार में अगर बच्चे भी हैं, बच्चों को भी आप बैठाया करिए। 5 साल के ऊपर का बच्चा भजन कर सकता है। अगर आप अपने बच्चों को बैठाएंगे उनको भी लाभ मिलता रहेगा। स्वामी जी महाराज ने कहा आगे जब मुसीबत का समय आएगा, जिस परिवार में बच्चे भी बैठ करके भजन करने लगेंगे उस परिवार का बाल बाका नहीं होगा। अगर कोई तकलीफ आएगी तो बगल से गुजर जाएगी। अब आप अपने अपने बच्चों को बैठाएंगे तो लाभ मिलता रहेगा। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बच्चे सत्संग में नहीं आते जाते,
अब बच्चे कह देते हैं कि हमारा पढ़ाई लिखाई का समय है, भजन तो बुढ़ापे में किया जाता है, चौथे पन में किया जाता है। गांव भर में बहुत से जानकार लोग, पढ़ने लिखने वाले लोग भी कह देते हैं, अरे भाई भजन तो चौथे पन में होता है, फिर आखिर बच्चे को भी सत्संग में ले आने की क्या जरूरत। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, पूज्य महाराज जी ने युवा संगठन का निर्माण इसीलिए किया, जब हम लोगों के घर परिवार के बच्चे युवा संगठन में जुड़ जाएंगे और बच्चे आते जाते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे, भजन करने लग जाएंगे, धीरे धीरे बच्चों का मन इधर लग जाएगा। अपने अपने बच्चों को आप बैठाया करिए। अगर गांव में कोई आदमी कहे कि भाई भजन तो चौथे पन में होता है, फिर ये बात तो ठीक नहीं है। तो गांव के जो प्रेमी भाई बहन, आप थोड़ा समझ लीजिएगा। चौथे पन में भजन करने के लिए लिखा गया था। कब के लिए लिखा गया? जब राम राज्य था तब के लिए। राम राज्य में सीरियल वाइज मृत्यु होती थी। राम राज्य में ऐसा नियम था, पहले बाप मर जाता था तब बेटा मरता था। राम राज्य में पहले बड़ा भाई मर जाता था तब छोटा भाई मरता था। तो राम राज्य में चौथे पन में भजन करने के लिए लिखा गया। लेकिन अब कलयुग है, कलयुग में अकाल मृत्यु है। अभी बाप जिंदा है तब तक बेटा चला गया, अभी बड़ा भाई जिंदा है तब तक छोटा भाई चला गया। अब आप कहेंगे भाई अब चौथे पन में भजन करेंगे, तो क्या आप धोखा नहीं खाएंगे? इसीलिए महात्मा आए। महात्मा सत्संग इसीलिए सुनाते हैं, जगह जगह काफिला। जैसे पूज्य महाराज जी अब काफिला लेकर के महाराज गुजरात गए, किसके लिए गए? जीवों के हित के लिए। अब आप कहेंगे भाई क्या जरूरत है, क्यों खर्चा दे, हम क्यों सेवा करें? प्रेमी भाई बहनों, ये सबसे बड़ा परमार्थ का काम, धर्म का काम, परोपकार का काम है। आदमी को सच्चा रास्ता मिल जाए, मानव जीवन पाना सार्थक बन जाए, मन शरीर का असली काम हम आप कर लें। अगर इसमें हमारा आपका धन खर्च हो जाए तो ये सबसे बड़ा परोपकार है। परहित सरिस धर्म ने भाई, दूसरे का हित करना ये सबसे बड़ा धर्म है। तो गांव के प्रेमी भाई बहनों, आप इस भ्रम में मत रहिएगा कि भाई चौथे पन में भजन किया जाएगा। कबीर साहब लिख करके गए थे ताकि लोग पढ़ करके समझ जाएंगे। उन्होंने क्या लिखा था? कर ले निज काम जवानी में। निज माने होता है अपना। अभी तक हम लोगों ने जो काम किया है वो शरीर के लिए किया है। मैं और मेरा, ये दो शब्द है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये पैर मेरा है, ये हाथ मेरा है, ये सर मेरा है। तो मैं कौन हूँ? ये मैं शब्द आत्मा के लिए और मैं मेरा में अंतर है। दोनों ये शब्द अलग अलग है। आत्मा के लिए मैं शब्द है, निज माने अपना, यानी अपने लिए, अपनी आत्मा के लिए। कबीर साहब ने कहा कमाई कर लेना। कब? कर ले निज काम जवानी में। इस 2 दिन की जिंदगानी में सौभाग्य से नर्तन पाई है, बड़े भाग्य जवानी आई है। भगवान इसी में मिलते हैं, क्यों ढूंढे पाथर पानी में। ये इंसान भगवान पत्थर में, पहाड़ में, नदी नाले में, गंगा जमुना में नहीं मिलेंगे, इसी मनुष्य शरीर के अंदर मिलेंगे। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, हम लोगों को अंदर चलने का रास्ता मिल चुका है। और जो नए प्रेमी भाई बहन हैं, आप लोगों से भी ये प्रार्थना की जा रही है, आप भी अपने नजदीक में ऐसे महात्मा की तलाश कर लीजिए जो महात्मा आपको तीसरी नेत्र खुलने की विद्या बता दें। अगर रास्ता आपको मिल जाए, आप उस रास्ते पर चलेंगे तो आपका ये मानव जीवन पाना सार्थक बन जाएगा। वरना ये जीवन धोखे में जा रहा है और ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। मनुष्य शरीर का अब की बार मौका मिला है, अगर हम आप चूक गए, शरीर का समय पूरा हुआ, आत्मा को निकाल दिया गया, आत्मा धर्मराज के दरबार में जाएगी। वहाँ क्या होगा? होगा जब परलोक में तेरा हिसाब। कैसे मुकरोगे बता दो जनाब। अब धर्मराज के दरबार में वो मालिक पूछेगा, भाई मैंने आपको ये मानव जन्म दिया था, तो आपने ये बुरा काम क्यों किया? आपने चोरी क्यों किया? आपने बेईमानी क्यों किया? आपने हिंसा का काम क्यों किया? आज इस मनुष्य शरीर को पाकर
हम लोगों को कर्म करने की आजादी है। आज हम आप शराब पी करके किसी को गाली भी दे दें, आज हम आप किसी का खेत काट दें, हम कहीं झूठी गवाही कर दें, कोई माँ बहन जा रही हम आप बुरी निगाह से देख लें, कोई बुरा वचन बोल दें, ये आजादी है कर्म करने की। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जिस संसार में हम आप रहते हैं ये कर्म प्रधान देश है। जो भी कर्म हम आप करेंगे, एक एक कर्मों की सजा हम जीवों को नरकों में 84 में भोगना पड़ता है। जैसे गांव में कोई आदमी बुरा काम कर दे, पुलिस आएगी, डंडा मार के ले जाएगी, थाने में बंद कर देगी। अगर आपने पाप ज्यादा किया है तो आपको ले जाकर के जिला जेल में बंद किया जाएगा। अगर आपने अपराध उससे भी ज्यादा कर दिया तो आपको ले जाकर के सेंट्रल जेल में डाला जाएगा। अगर उससे भी भारी अपराध आपने किया है तो आपको स्टेट जेल में बंद किया जाएगा। 4 जेल यहाँ बनाया गया, थाने का हवालात, डिस्ट्रिक्ट जेल, सेंट्रल जेल और स्टेट जेल। ऐसे ही ये मनुष्य शरीर हमको आपको मिल गया। आत्मा को सजा देने के लिए 4 जेल कुदरत ने भी बनाया है। अस्थावर, उष्मज, अंडज और पिंडज, ये 4 जेल है। आज हमको आपको मनुष्य शरीर मिला है, कर्म करने की आजादी है। आज हम आप शराब भी पी लें, बुरा काम भी कर लें, लेकिन जब ये आत्मा धर्मराज के दरबार में जाएगी, अब इसको सजा दी जाएगी। जैसे कोई बुरा काम हम आप कर दिए, शराब पी लिए, आप किसी माँ बहन को बुरी निगाह से देख लिए या कोई बुरा कर्म कर दिए, ऐसे जीवों को नरकों में ले जाकर वहाँ काटा जाता है, जलाया जाता है, सड़ाया जाता है। महात्माओं ने लिखा था, पर नारी के रास्ते सीधे नर के जाए, ताको जम छाड़े नहीं, केतिक करो उपाय। अब कितना भी उपाय हम आप करें, लेकिन जमदूत नहीं छोड़ेंगे। प्रेमी भाई बहनों, जब ये आत्मा नरकों से निकाली जाती है तो मनुष्य शरीर अभी नहीं मिलता। अब यही आत्मा 4 जेल में जाएगी। पहला जेल है अस्थावर। इस धरती पर जितने पेड़ पौधे हैं ये अस्थावर में आते हैं। 30 लाख प्रकार की योनि होती है। अब यही आत्मा 30 लाख बार पेड़ पौधे में जन्मेगी, मरेगी। जब पेड़ पौधे से जीव को निकाला जाएगा, दूसरा जेल है उष्मज खान। गर्मी पसीने से पैदा होने वाले जीव, कीड़े मकोड़े, बैक्टीरिया, वायरस, झील, खटमल, ये उष्मजी जीव होते हैं। इसमें 27 लाख प्रकार की योनि होती है। अब यही आत्मा 27 लाख बार कीड़ा मकोड़ा, बैक्टीरिया, वायरस, झील, खटमल बनती है। जब वहां से निकाला जाता है, तीसरा जेल है अंडज खान। अंडे से पैदा होने वाले जीव। अब यही आत्मा 23 लाख बार सर्प बनती है, बिच्छू बनती है, मछली बनती है। वहां जन्मना और मरना होता है। जब वहां से निकाला जाएगा, चौथा जेल है पिंडज खान। नार खेड़ी से पैदा होने वाले जीव 4 लाख प्रकार की योनि होती है। अब यही आत्मा 4 लाख बार कुत्ता, सुअर, बिल्ली, घोड़ा, गधा बनती है। अंतिम योनि गाय और बैल की मिलती है। गाय के मरने के बाद स्त्री का तन मिलता है, बैल के मरने के बाद पुरुष का तन मिलता है। वही आत्मा रहती है। प्रेमी भाई बहनों, अब आप इसको जोड़िएगा। 30 लाख बार पेड़ पौधे में, 27 लाख बार कीड़े मकोड़े में, 23 लाख बार अंडे से पाए जाने वाले जीवों में, 4 लाख बार पिंडज में, 30, 27, 57, 57, 23, 80, 80, 4, 84। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, 4 खान 84 लाख योनियों में भटकने के बाद तब एक बार मानव जन्म मिलता है। और वो भी ऐसे नहीं, जब गाय और बैल मर गए, इनकी आत्मा को जमदूत ले जाएंगे ब्रह्मा के पास। अब ब्रह्मा क्या काम करेंगे? 9 महीने के लिए माँ के गर्भ में उल्टा लटका देंगे। पैर ऊपर सर नीचे रहता है, तर मूड़ी ऊपर रह पाऊं, मुख लिंगी विष्ठा के खाऊं। माँ के गर्भ में बच्चा जब रहता है, पैर ऊपर सर नीचे रहता है। जहाँ टट्टी पेशाब की थैली होती है, वही बच्चे का नाक और मुंह डूबा रहता है। बीच में झिल्ली पड़ी रहती है, बगल में जठराग्नि जलती है। जब 9 महीने का समय पूरा होता है, जीव रोता है, बदबू आती है, बर्दाश्त नहीं होता। वो मालिक से जीव रो के कहता है, प्रभु आप हमको बाहर कर दीजिए। जब हम बाहर जाएंगे, दुनिया का कोई काम नहीं करेंगे, हम दिन रात भजन करेंगे। तब उस मालिक ने वादा किया, ठीक है तुम कसम खाओ, वादा करो,
हम जाएंगे तो भजन करेंगे। तो हम आप जितने भी प्रेमी मनुष्य शरीर में आए, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, छोटा बड़ा पढ़ा लिखा गरीब अमीर कोई भी हो, सब लोगों ने माँ के गर्भ में रो करके प्रभु से वादा किया, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राति। प्रभु आप कृपा कर दीजिए, हम बाहर जाने के बाद दुनिया का कोई काम नहीं करेंगे, दिन रात भजन करेंगे। लेकिन काल भगवान से हम आप वादा तो किए, और जब वही माँ के गर्भ के बाहर आए तो माया ने क्या काम किया, भूमि गिरत भा ढाबर पानी, जिमी जीवा ही माया लिपटानी। जैसे ही बच्चा माँ के गर्भ के बाहर आया, माया ने भूल भ्रम का पर्दा डाल दिया। अब बच्चा कहाँ कहाँ करके चिल्लाता है। अब हिंदू का बच्चा अगर हिंदी में रो रहा तो मुसलमान का बच्चा उर्दू में नहीं रोता, अंग्रेज का बच्चा अंग्रेजी में नहीं रोता। प्रेमी भाई बहनों, जब उस मालिक की तरफ से हम लोगों को यहाँ भेजा गया तो इंसान बना के भेजा गया था। यहाँ आने के बाद हम लोग जाति बिरादरी धर्म और मजहब में फंस गए, और इसी लड़ाई झगड़े में हम लोगों का ये जन्म धोखे में निकल जाता है। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, कम से कम हम आप अपने अपने को अगर संभाल लें, ये जीवन सार्थक बन जाएगा। महात्माओं ने लिखा है, जब लग नाता जाति का तब लग भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण सब कोई। अगर किसी तरह से भक्ति के राह पर जाति पाति का अगर अपने अंदर भेदभाव है तो निश्चित है भक्ति नहीं हो पाएगी, और फिर जीव यही रुक जाते। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, नीच नीच सब तर गए, संत चरण लव लेन, जाति के अभिमान ते डूबे बहुत कुलेन। जिनके अंदर जाति का अभिमान आया, ऐसे लोग डूब गए, और हर महात्माओं के साथ लोग डूबे। इसलिए महात्मा लिख करके गए ताकि हम आप वचनों को याद रखें, और हम आप अगर अपने को संभाले रहेंगे तो निश्चित ही हम जीवों का काम बन जाएगा। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, सौभाग्य हम लोगों का है कि गुरु महाराज ने हम प्रेमियों के बाह को पकड़ लिया, भक्ति के रास्ते पर गुरु महाराज ने लगा दिया। और गांव के जो प्रेमी भाई बहन आप भी प्रभु से वादा करके आए, हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे। यहाँ हम आप माया की छाया में फंस गए। संत जो भी आए, कबीर, रैदास, गोस्वामी, दादू, दयाल, दरिया, भीखा, साजोबाई, मीराबाई, यारी साहबुल्ला साहब, ये महात्मा क्यों आए? केवल याद दिलाने के लिए, होश दिलाने के लिए कि इंसान, आपने माँ के गर्भ में ये वादा किया है, आप अपना काम कर लो। प्रेमी भाई बहनों, आज हम आप जो सत्संगी प्रेमी हैं, गुरु महाराज की बातों पर ध्यान नहीं दे पाते। अगर वचन का ध्यान नहीं रखेंगे, भक्ति नहीं हो पाएगी। सत्संगी प्रेमियों, स्वामी जी महाराज से एक बार एक प्रेमी ने पूछा, हुजूर भजन कैसे होगा? स्वामी जी महाराज ने कहा, जो मैं कहूँ वो काम तुम कर दो, वही भजन है। अब आप जो हम सत्संगी प्रेमी हैं, दुनिया के लोग समझे न समझे, हमको आपको तो समझना चाहिए। स्वामी जी महाराज ने एक बात हम लोगों से कहा था, बच्चे तुम मेरा काम कर दो, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। गुरु महाराज ने कहा कि आप लोग गांव-गांव जाकर मेरा संदेश जन जन तक पहुंचा देना। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, हम लोग ये काम अभी नहीं कर पा रहे। पूज्य महाराज जी ने ये कहा था कि प्रत्येक सत्संगी एक एक गांव को गोद ले ले, और गांव में जा जा करके, घर घर जा जा करके गुरु महाराज की बात जन जन को बता दें। तो क्या हम आप ये काम कर पा रहे? अभी नहीं कर पा रहे। अगर कोई प्रेमी गांव गोद ले लिया, आप एक बार दो बार गांव में प्रचार कर आए, तो गांव में केवल जा करके अगर आपने पुस्तक बांट दिया, गांव में आप चले गए, आपने प्रचार कर दिया, बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है, अब आप झंडा ले करके केवल गांव में गली गली अगर घूम गए, तो क्या सब लोग बात समझ पाएंगे? जब आप उनके घर में जाएंगे, माताएं बहनें माताओं बहनों को समझाने का काम करेंगे, और भाई लोगों को समझाएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर कोई भाई माताओं बहनों को समझाने का प्रयास करेंगे, तो आपके जिस गांव में आप जाएंगे,
अगर किसी घर में आप गए और आप वहाँ समझा रहे, अगर घर में भाई नहीं है, अगल बगल के लोग कहेंगे कि भाई ये जय गुरुदेव वाले इनके घर बराबर आया करते हैं, तो आपको बराबर प्रचार करना है। वैसे तो स्वामी जी महाराज ने इतना तक कहा था कि अगर कोई सत्संगी भी सत्संगी के घर जाए, अगर घर के अंदर गुरु भाई न हो, गुरु बहन अकेली हो, तो सत्संगी घर के अंदर न जाए, बाहर से ही संदेश सुना दे। इसलिए जो सभ्यता और मर्यादा महात्मा हम लोगों को सिखाते हैं, अगर हम आप उसको अमल करेंगे तब तो लाभ पाएंगे। नहीं तो प्रेमी भाई बहन, ये मन और माया कितने जीवों को ऐसे यहाँ फंसा दिए, और हम आप अगर गुरु महाराज के वचन याद रखेंगे तो लाभ मिलता रहेगा। तो माताएं बहनें, माताओं बहनों को समझावे, जब आप गांव में जाएंगे, अगर आप किसी गांव में किसी घर में चले जाएं, मान लीजिए अब गांव में आप माताएं बहनें चली गई आप प्रचार करने, 5 माताएं बहनें, 6 माताएं बहनें, 8 माताएं बहनें या 10 लोग मिलकर के टोली बना लीजिए। अब आपने 5 गांव गोद दे लिया, 5 लोग हो गए। अब कोई गाड़ी आप कर दीजिए, दिन भर के लिए आप निकल जाइए, अपने अपने गांव में इकट्ठा जाइए। 2 घंटा इस गांव में, 2 घंटा उस गांव में, यानी 2 घर इस गांव में कर लीजिए, 2 घर उस गांव में कर लीजिए। ऐसे आप जब गांव में घर घर जाएंगे तो गुरु महाराज की बातें आप बताएंगे, तब लोगों की बात समझ में आएगी। नहीं तो दुनिया में जैसे यही गांव है, अगर इसी गांव में बहुत से भाई, बहुत से माताएं बहनें हैं, अगर आप उनको समझाने जाए और कहें कि भाई होली पर आप मथुरा चलिए, अब वो वहाँ सत्संग सुन लीजिए, नामदान मिल जाएगा। गांव के लोग कह देंगे, अगर कोई आपसे कह दे कि भाई हम तो भगवान की पूजा गांव में ही करते हैं, घर में ही करते हैं, घर गृहस्थी में ही हम पूजा कर रहे हैं, कोई देवी देवता के, कोई भगवान शंकर के, कोई दुर्गा काली की। अब कोई आपसे कह देगा कि भाई आप जय गुरुदेव की पूजा करते हैं, तो हम भगवान शंकर की पूजा करते हैं। कोई कह देगा कि हम दुर्गा काली की पूजा करते हैं। तो आपको उनको समझाना पड़ेगा, आपको सच्ची बात बतानी पड़ेगी। अगर कोई कह देगा कि भाई आप जय गुरुदेव के पुजारी हैं, तो हम भगवान शंकर के पुजारी हैं, तो आप अगर चुप रह गए, आज गांव में हर आदमी के अंदर ये भाव है कि भाई हम तो पूजा कर ही रहे, तो आखिर हम बाबा जी के पास क्यों जाए। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आपको गांव गांव घर घर क्यों जाना है, ये बात आप समझ लीजिए। गांव गोद लेकर के प्रचार आपको करना है, ये बात समझ लेंगे तो आप कुछ काम करेंगे तो लाभ आपको मिलता रहेगा। मान लीजिए गांव में कोई भगवान शंकर की पूजा कर रहा, तो आप उनको समझाइएगा कि भगवान की पूजा करने से कर्मों की माफी नहीं होती। सीधी सी बात है, अगर आप भगवान देवी देवता की पूजा कर रहे तो भगवान देवी देवता आपके कर्म को माफ नहीं करेंगे, और अगर आप इस संसार में कर्म कर रहे तो कर्मों का फल आपको भोगना पड़ेगा। कर्म सबसे होता है। कोई आदमी, अगर आप बाजार में चले गए, दुकान पर बैठे हैं, आप जलेबी खरीद के खा रहे, आपके सामने कुत्ता बैठा है, कुत्ता आपको देख रहा है, कुत्ता भी भूखा है, आपने कुत्ते को जलेबी नहीं दिया, कुत्ता आपका जलेबी देख करके ललच रहा है, आप बार बार जलेबी काट रहे, वो बार बार आपकी तरफ देख रहा है, तो ये लिखने वाला लिखेगा कि ये पाप कर्म आपने किया है। धर्मराज के दरबार में जब आप जाएंगे तो आपकी जीवा को वहां काटा जाएगा कि कुत्ता भूखा था और तुम जलेबी खा रहे थे, तुमने कुत्ते को नहीं दिया। ये कर्म का विधान है, बड़ा जटिल है। इसीलिए पहले के समय में लोग भोजन छिपा करके करते थे, दिखा करके नहीं करते थे। लेकिन अब तो हम आप महात्मा के करीब जाते नहीं, सत्संग की बातों को ध्यान से सुन नहीं पाते, तो धोखे में जीवन निकल जाता है। तो गांव के लोग भी, भाई कर्म तो सबसे बनता है। अगर कोई भगवान की पूजा कर रहा तो भगवान आपके कर्म को माफ नहीं करेंगे। अगर संत जीवन में मिल जाए तो संत क्या करते हैं, जो भी अच्छा बुरा कर्म हम लोगों से जाने अनजाने में होता है, संत उस कर्म को माफ कर देते हैं। महापुरुषों ने लिखा था, कर्म खास छूटे नहीं, केतिक करो उपाय, सतगुरु मिले तो ऊपरे, नहीं तो धक्का खाए। देखिए प्रेमी भाई बहनों,
जब इस धरती पर द्वापर युग में भगवान कृष्ण आए, उस समय भगवान कृष्ण ने पांडवों से कहा था कि आप यज्ञ कराओ, अगर यज्ञ में घंटा बज गया, आसमान में घंटा बज जाएगा, तब तुम्हारा यज्ञ सफल हो जाएगा। अब उस समय पांडवों ने यज्ञ कराया, सब लोग भोजन किए, आसमान में घंटा नहीं बजा। युधिष्ठिर बेचारे घबराने लगे, कहने लगे भगवान घंटा तो बजा नहीं, मेरा यज्ञ पूरा नहीं हुआ, क्या साधु तो सब खा चुके हैं, आप भी भोजन कर लीजिए। भगवान कृष्ण भी भोजन किए, फिर भी घंटा नहीं बजा। उस समय युधिष्ठिर घबरा रहे थे। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि एक महात्मा काशी में सुपत जी है, उनको बुला लाओ, वो भोजन कर लेंगे, तब घंटा बज जाएगा। देखिए भगवान भोजन कर लिए, अभी घंटा नहीं बजा। और हम जो सत्संगी प्रेमी है, जैसे हमको आपको सुमिरन ध्यान भजन का रास्ता मिला, अब हम आप भजन पर बैठते हैं, गुरु महाराज ने कहा वो आपको घंटे घड़ियाल की आवाज सुनाई देगी। अब आवाज नहीं सुनाई देती, क्योंकि कर्मों का पर्दा मोटा है, इसलिए महात्मा बराबर सेवा कराते हैं और सेवा में हमारा आपका धन खर्च कराते हैं। भगवान कृष्ण ने यज्ञ कराया पांडवों से, तो बहुत धन खर्च हुआ। अब आप गुजरात में आपको जो कार्यक्रम मिला है, उसमें आप खर्च करेंगे, आप अपनी सेवा देंगे, वो खर्च होगा, तो महात्मा उससे आपके कर्मों को माफ करते हैं। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, जब सुपत जी आए, भोजन किए, तब आसमान में घंटा बजा। इसलिए कबीर साहब लिखे, साहेब का बाना सही संतन पहिरा जान, पांडव यज्ञ पूर्ण भयो सुपच विराजे आन। जब सुपत जी आए तब पांडवों का यज्ञ पूरा हुआ। अगर संत मिल जाएंगे तो कर्मों की माफी हो जाएगी। एक बार भगवान शंकर पार्वती जा रहे थे, रास्ते में एक नदी पड़ गई। नदी के किनारे एक मछुआरा मछली मार रहा था। पार्वती की निगाह पड़ी, पार्वती ने कहा स्वामी मछुआरे को मना कर दीजिए, वो मछली को पानी के बाहर न फेंके, मछलियां बालू में तड़प तड़प के मर जाती हैं, गर्मी का महीना है, बालू जल रहा है। भगवान शंकर ने कहा पार्वती अरे तुम चुपचाप चलो, इसको अपना कर्म करने दो। भगवान शंकर पार्वती चले गए रास्ता पकड़ करके। काफी समय के बाद दोनों लोग वापस आ रहे थे। अब उसी रास्ते से नदी के किनारे, नदी में बालू में एक ऊंट बेचारा गिरा है, उठ नहीं पा रहा। पार्वती ने कहा भगवान शंकर से स्वामी ऊंट के ऊपर दया कर दीजिए, वो उठ नहीं पा रहा, लगता है पानी के बिना वो तड़प रहा है, प्यासा है। तब भगवान शंकर ने कहा पार्वती तुम चुपचाप चलो, मेरा काम दया करने का नहीं है। अब उस समय पार्वती कहने लगे कि स्वामी जब उस बार मछुआरा मछली मार रहा था, मैंने कहा आप मना कर दीजिए, तो आपने मना नहीं किया, और आज ये ऊंट बेचारा बालू में तड़प रहा पानी के बिना, और मैंने कहा कि दया कर दीजिए, तो आप कह रहे हैं कि मेरा काम दया करने का नहीं है। बहुत से गांव घर में जब आप प्रचार करने जाएंगे तो लोग कहेंगे कि भाई ये जय गुरुदेव कौन भगवान हो गए, ये मांस मछली अंडा शराब क्यों छुड़ा रहे हैं। प्रेमी भाई बहनों, तरह तरह की बातें लोग संसार में कहेंगे, लेकिन जब आप एक एक गांव गोद लेकर के बार बार गांव में जा करके गुरु महाराज की एक एक बातों को आप बताएंगे, तब लोगों के विचार बदलेंगे। अब देखिए उस समय भगवान शंकर से पार्वती जी ने पूछा कि स्वामी आपने मना भी नहीं किया और आपने दया भी नहीं किया। बहुत से लोग राम के पुजारी, कृष्ण के पुजारी, शिव के पुजारी हैं, लेकिन गांजा भी पी लेते, शराब भी पी लेते, अंडा भी खा लेते, मांस भी खा लेते। अब लोग कहेंगे भाई ये जय गुरुदेव कौन भगवान आ गए, अब ये शराब मांस मछली अंडा छुड़ा रहे हैं। गाँव के प्रेमी भाई बहन, भगवान आपको कभी मना नहीं करेंगे। आप गांजा पी करके भी अगर रात भर कीर्तन गाएंगे, अगर शराब पी करके आप रामायण गाएंगे, देवी देवता भगवान मना नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो चाहते हैं कि आप अच्छा बुरा कर्म कीजिए, आपको कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। जब भगवान शंकर ने कहा पार्वती मेरा काम मना करने का नहीं है, ये ऊंट अपना कर्म भोग रहा है, इसको भोगने दो, तुम चुपचाप चलो। पार्वती जिद कर गई। उन्होंने कहा स्वामी आखिर मुझे साफ साफ बताइए, ये ऊंट अपना कैसा कर्म भोग रहा, ये कैसा कर्म
जो बालू में गिर करके पानी के बिना बेचारा तड़प रहा। तब भगवान शंकर बताने लगे, देखो पार्वती, ये ऊंट जो है अगले जन्म का मछुआरा है। मछलियों को मार करके इसने पानी के बाहर फेंका था, मछलियां पानी के बिना तड़प तड़प के मर गई थी। अब ये ऊंट बन गया, आज इसी बालू में ये गिरा है, अब ये पानी के बिना तड़प तड़प के मर जाएगा। पार्वती, अदले बदले का देश है, अदला बदला चुकाना पड़ेगा। हमारे गुरु महाराज ने कहा, अगर आज किसी जानवर की गर्दन आप काट रहे, आप मछली को पत्थर पे रगड़ रहे, तो आपको भी एक न एक दिन इस तरह की सजा भोगनी पड़ेगी। तो महात्मा सबके होते हैं, वो सबकी भलाई का काम करते रहते। पार्वती ने कहा, स्वामी ठीक है, ये ऊंट बेचारा अपना कर्म भोग रहा, इसने मछलियों को पानी के बाहर किया, आज ये पानी के बिना तड़प रहा, लेकिन इसके शरीर में घाव हो गया है, कीड़े पड़ गए हैं, आखिर ये कैसा कर्म है। तब भगवान शंकर ने कहा, देखो पार्वती, जब ये मछुआरा था तो जितनी मछलियों को मार करके इसने मछलियों के मांस को खाया है, अब वही मछलियां कीड़ा बन करके अब इसके शरीर में घुस करके ये इसके मांस को नोच नोच के खा रहे हैं, अब ये कीड़ा बन करके खा रहे हैं। अदले बदले का देश है। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जब आप गांव गांव जाएंगे, माताएं बहनें आप माताओं बहनों को समझाएंगे, एक समय आएगा, अभी तो लोग भले कहें कि भाई हम मथुरा नहीं जाएंगे, लेकिन एक वक्त आएगा लोग कहेंगे कि भाई हमको भी मथुरा ले चलिए। और अभी समय है। हमारे गुरु महाराज ने कहा, शाकाहारी बनने की तारीख निश्चित है, अगर वो तारीख बीत जाएगी तब लोगों के गुनाह माफ नहीं होंगे। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर एक एक गांव गोद ले करके आप गांव में जा करके लोगों को आप समझा देंगे कि भाई अभी शाकाहारी बनने की तारीख निश्चित है, उसके पहले आप शाकाहारी बन जाएंगे और मथुरा आप चले चलेंगे, तो मथुरा के मंदिर में आपके गुनाह माफ हो जाएंगे। हमारे गुरु महाराज ने ऐसे मंदिर मथुरा में बनवाई जहां गुनाहों की माफी होती है। अगर किसी की शराब नहीं छूट रही, आप मंदिर में जाकर मंदिर के देवता से कहें कि हमारी शराब छुड़ा दीजिए, मेरे अंदर ये बुराई आ गई, आप मेरी बुराई दूर कर दीजिए, हम अंडा खाने लगे, हम मांस खाने लगे, आप मेरे ऊपर दया कर दीजिए। तो गांव के प्रेमी भाई बहनों, ऐसी वरदानी मंदिर हमारे गुरु महाराज ने मथुरा में बनवाई है। अगर एक बार मौका मिल जाए, आप पहुंच जाएंगे, तो आपका भी ये मानव जीवन पाना सार्थक बन जाएगा। और देखिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जब आप एक एक गांव गोद लेंगे, आप गांव में जाएंगे, अब आप लोगों को जब वहां बताएंगे, गांव में कोई आदमी अगर मिल जाए, कह दे कि भाई शाकाहारी बनना जरूरी क्यों है, अब कोई आपसे कह देगा कि जीवित जीव आहार है, बाबा जी मना क्यों करते हैं, तो आप प्रेम से अपने गुरु महाराज की बात समझाया करिए, कोई नाराज होकर के नहीं। क्योंकि स्वामी जी महाराज ने एक बार कहा, देखो बच्चा, आज का समय खराब आ गया, माता पिता की बात बेटा नहीं मानता है, भाई अपने भाई को नहीं समझा पा रहा, पत्नी की बात पति नहीं मानता, पति की बात पत्नी नहीं मानते। आज हम आप अगर एक एक गांव गोद ले करके गांव में प्रचार करने जाए, तो जरूरी नहीं है कि गांव के सब लोग शाकाहारी बन जाएंगे। ये मत सोचिएगा कि सब लोग मान जाएंगे। गांव के लोग माने ना माने, शराब छोड़े ना छोड़े, अब वो मांस खाना छोड़े ना छोड़े, लेकिन हम लोग अगर प्रचार करते रहेंगे, तो गुरु महाराज आगे आने वाले समय में जब खराब समय आएगा, तो महात्मा हमको आपको, जब ये कुदरती परिवर्तन होगा, कर्मानुसार तलवार चलेगी। हमारे गुरु महाराज ने कहा, जब परिवर्तन होगा, लोग अपने अपने कर्म की तलवार से मारे जाएंगे। अगर हम आप इस तन से थोड़ा अच्छा काम कर देंगे, गुरु आदेश में रह करके हम आप गांव गांव प्रचार कर देंगे, तो हमारे आपके लिए जो आगे तकलीफें आने वाली हैं, इसमें महात्मा हमारी आपकी मदद करेंगे। अब वो कैसे करेंगे, इस चीज को हम आप समझ नहीं पाते। एक बार स्वामी जी महाराज ने कहा कि बच्चे, एक समय ऐसा आएगा जब दुनिया के लोग भूखों मरेंगे, अनाज का दाना नहीं मिलेगा। ब्रिटिश काल के समय में जब सूखा पड़ा था, कुत्ते की हड्डी पीस करके लोग जौ में आटा में मिलाकर तब रोटी बना के भूख मिटाते थे।
स्वामी जी महाराज ने कहा कल 12 ही बार अकाल पड़े, अन्य बिना सब लोग मरे, कलयुग में अकाल पड़ेगा। और वो अकाल कैसा होगा? तो स्वामी जी महाराज ने बताया था, वर्षा सूखा पड़े अकाल जमाना बदलेगा, यानी कहीं पानी पानी नुकसान हो जाएगा और कहीं सूखा से नुकसान होगा, कहीं बाढ़ से नुकसान हो गया। ये अकाल है। महात्मा पहले ही हर बातों को समझा देते हैं। वर्षा सूखा पड़े अकाल जमाना बदलेगा, कह जय गुरुदेव पुकार जमाना बदलेगा। लेकिन गुरु महाराज ने कहा था जब दुनिया के लोग भूखों मरेंगे, एक रोटी लोगों को नहीं मिलेगी, ऐसे समय में हमारे बच्चों को एक रोटी जरूर मिलेगी। कहां से दिया जाएगा? गुरु महाराज ने कहा ये तुम नहीं जानते। ऐ सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर अपने सदगुरु से प्रेम होगा और गुरु आदेश को आप बजाते रहेंगे, महात्मा आपको दया दुआ देते रहेंगे। और गुरु महाराज ने यह भी कहा था कि मैं अपने बच्चों को ऐसी जड़ी दे दूंगा, महीनों तक भूख और प्यास नहीं लगेगी। तो समय खराब आएगा और ऐसे खराब समय में हम आप अगर चाहें कि हमारे पास रहेगा, ऐसा नहीं होगा। अब बहुत से जो सत्संगी प्रेमी है, कभी कभी लोग सोचते हैं भाई अब तो हम जय गुरुदेव में हो गए, गुरु महाराज दया रखेंगे, हमारे घर में अनाज की कमी नहीं होगी। कमी आपके घर भी होगी। क्यों होगी ये बात समझ लीजिएगा। गुरु महाराज ने एक बार कहा, ऐ बच्चे गृह युद्ध होगा। जब इस धरती पर सूरदास जी आए तो उन्होंने लिखा है कि उड़ी विमान जागे अंबर में, गृह युद्ध करे, यानी विदेशों से भारत के ऊपर विदेशों से विमान आएंगे, जहाज आएंगे और भारत के ऊपर कीटाणु बम बरसाए जाएंगे। स्वामी जी महाराज ने बहुत पहले कहा कि जब लोग विदेशों से जहाज से भारत में उतरेंगे और वो क्या करेंगे, लोग गांव में जाएंगे, 10-10, 20-20, 50-50 आदमी झुंड बना करके गांव में घुस जाएंगे। अगर आपके घर में अनाज होगा, अनाज के लिए आपकी जान मार देंगे, सोना चांदी रुपया पैसा लोग छोड़ देंगे। जब वो आदमी झुंड बना करके आएंगे, अगर किसी घर में धुआं उठता होगा तो आदमी उस घर में घुस जाएंगे। अगर आपके घर में आटा है, आपके घर में गेहूं चावल है, तो उसके लिए आपकी जान मार देंगे, क्योंकि अनाज की कमी तो होगी, चारों तरफ त्राही त्राही मचेगी। ऐसे समय में अगर हम आप ये सोचें कि हमारे घर रहेगा तो जान तो हमारी आपकी भी मारी जाएगी। इसलिए ये बात ध्यान रखिएगा कि आपके पास भी नहीं रहेगा। गुरु महाराज ने कहा जब दुनिया में आग लगेगी तो आज आपको भी लगेगी। ऐसे सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, फिर भी अगर आप गुरु महाराज के वचनों को याद रखेंगे तो स्वामी जी महाराज ने एक बार कहा कि जब आंधी चलती है तो बहुत से पेड़ जड़ से उखड़ जाते हैं, बहुत से पेड़ उनकी डालियां टूट जाती है, केवल वो पेड़ सूखा खड़ा रहता है, जड़ लगी रहती है, बाकी सब खत्म। ऐसे ही गुरु महाराज ने कहा कि बच्चे जब वो जड़ लगी रहेगी तो फिर उसमें गासा आ जाएगा, वो विकास कर जाएगा। ऐसे ही एक समय जब मुसीबत आएगी, आधी दुनिया में चलेगी, आग दुनिया में लगेगी, तो आज हम लोगों को भी लगेगी, लेकिन आपको गुरु का सहारा रहेगा, आपके सर पर गुरु का हाथ रहेगा। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा जिस परिवार में बच्चे बैठ के भजन करने लगेंगे उस परिवार का बाल बांका नहीं होगा। जैसे लंका में विभीषण की कुटिया बची, वैसे भगवान के मानने वाले प्रेमियों की, भजन करने वाले प्रेमियों की रक्षा होगी। संकट के समय में महात्मा और परमात्मा दोनों का हाथ आपके सर के ऊपर होगा। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर अपने गुरु का वचन हम आप याद रखेंगे, आने वाली मुसीबतों में बचाव होगा। इसलिए सत्संग में आते जाते रहें, हर तरह के आदेश को हम आप बजाते रहें, दया दुआ हमको आपको मिलती रहेगी। एक बार गुरु महाराज ने कहा अगर दिन में सियार बोले, रात में कौवा बोले और शाम को बिल्ली अपने बच्चों को लेकर गांव के बाहर जाने लगे, अगर ऐसा दृश्य किसी को दिखाई दे जाए तो गुरु महाराज ने कहा तो ऐसे समय में हो सके तो आप अपने घर से सामान बाहर कर देना, वरना घर छोड़ करके निकल जाना। प्रेमी भाई बहनों, महात्मा जानते हैं और बातें हर तरह की बताते हैं। अब हम आप सत्संग में आते जाते रहें, वचन सुनेंगे, तब तो लाभ पाएंगे। अब किराया भाड़ा लगा के मथुरा गए
अब वहां रावटी डेरे में सोए पड़े रह गए, मेला बाजार घूमते रह गए, वहां मथुरा में सत्संग हो रहा, अब हम आप चुपचाप सोए पड़े हाल चाल कर रहे, तो समय ऐसे निकल जाएगा कि वचन याद नहीं रहेगा। जब आप गुरु के वचन सुनते रहेंगे तो भले आपको याद ना हो, लेकिन जब वक्त आएगा तब वचन याद आ जाएगा। इसलिए जब भी मथुरा जाया करिए, सत्संग ध्यान से सुना करिए। और जब आप गांव में प्रचार करने जाएंगे, गांव में कोई आदमी कह दे अरे भाई जीवे जीवाहार है, तो बाबा जी मना क्यों कर रहे, तो आप समझाइएगा। एक बार एक आदमी गुरु महाराज के पास गया और टमाटर ले करके, उस आदमी ने कहा महाराज टमाटर में भी तो जीव है, आखिर हम क्या खाएंगे। आपने कहा जीव हिंसा मत करना। स्वामी जी महाराज ने कहा देखो बच्चा, जीव टमाटर में भी है, जीव तुम्हारे अंदर भी है, और जीव कुत्ते में भी है, जीव सुअर के अंदर भी है, जीव गाय के अंदर भी है, बैल के अंदर भी है, सब में जीव है। लेकिन हर जीव का आहार कुदरत ने अलग अलग बनाया है। जो मनुष्य का आहार है वो मनुष्य को करना चाहिए, इससे कर्म दोष नहीं लगेगा। तो आदमी ने कहा महाराज जीव जीवाहार है, फिर आप मना क्यों कर रहे। तब स्वामी जी महाराज ने समझाया, कहा देखो बच्चा, जीव जीवाहार है, लेकिन हर जीव का आहार अलग अलग है। आज के समय में बहुत से पढ़े लिखे लोग कह देते हैं अरे मुर्गा बकरा अगर हम नहीं खाएंगे तो आखिर ये क्या हल जोते जाएंगे। है प्रेमी भाई बहनों, अब आप विचार तो कर नहीं पाए, अरे किस जीव का आहार करना है, बस केवल ये कहने लगे कि जीव जीव आहार है, इससे अपना नुकसान होता है। सत्संग में आने के बाद वचनों की जानकारी होती है। अरे पहले हम लोग भी वही काम करते रहे, लेकिन गुरु महाराज मिल गए, सत्संग मिल गया तो विचार बदल गए। अब हम लोग भी चाहते हैं कि आप लोग भी बदल जाएं। जो प्रेमी अज्ञानता में खाते पीते हैं जिभ्या के स्वाद में, अब आपको बताया इसीलिए जाता है कि भाई आप भी समझ जाएंगे तो आपका भी ये जीवन सार्थक बन जाएगा। स्वामी जी महाराज ने उस आदमी को समझाया, बच्चा एक सुअर है और एक ऊंट है, और एक सुअर एक मनुष्य है। गुरु महाराज ने कहा मनुष्य का भोजन चावल दाल रोटी सब्जी है, एक थाली में चावल दाल रोटी सब्जी, और सुअर का भोजन टट्टी बिस्था, एक थाली में टट्टी बिस्था रख दिया जाए। गुरु महाराज ने कहा बच्चा, चावल दाल रोटी सब्जी की थाली उठाकर सुअर के पास में रख दिया जाए, और टट्टी बिस्था की थाली उठा करके मनुष्य के पास में रख दिया जाए, बताओ भोजन कर लोगे। आदमी कहा महाराज अब हम टट्टी बिस्था कैसे खाएंगे। स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चा, जीव जीव आहार है, सुअर भी जीव है और मनुष्य भी जीव है, तो आखिर क्या फर्क पड़ता है। आदमी कहने लगा महाराज ऐसा नहीं हो सकता। तब स्वामी जी महाराज ने समझाया, कहा देखो बच्चा, हर जीव का आहार अलग अलग। गुरु महाराज ने कहा इस धरती पर जितने पेड़ पौधे साग सब्जी फल फूल, ये मनुष्य का आहार है, कुदरत ने मनुष्य के लिए बनाया। अन्न खाए सो मानवा, मांस खाए सो स्वान, अन्न मांस दोनों भखे सो प्राणी राक्षस जान। मनुष्य का भोजन अनाज। यही बात मुसलमान भाइयों की किताबों में लिखी गई थी। मोहम्मद साहब का पैगाम हदीस पुस्तक में लिखा है, ऐ इंसान मैंने तेरे लिए तरह तरह के पेड़ पौधे, ताड़ खजूर फल फूल, सूखे गिले मेवा मिश्रे, दूध घी पैदा किया, आप इसका सेवन करो। घृणित और बदबूदार मांस का सेवन मत करो। लेकिन है प्रेमी भाई बहन, आज हम आप अज्ञानता में ये कहने लगे कि जीव जीव आहार है, तो महात्मा तो हमको आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जो भी गांव के प्रेमी भाई बहन, आपसे प्रार्थना है कि आप मनुष्य शरीर आपको मिला है, बाबा जी की एक बात अपने जीवन में अमल कीजिएगा। बाबा जी ने घर परिवार छोड़ने के लिए नहीं कहा, जंगल में जाने के लिए नहीं कहा, कपड़ा बदलने के लिए नहीं कहा। बाबा जी ने एक ही प्रार्थना की है कि आप कोई ऐसा नशा मत कीजिए जिससे आपकी बुद्धि पागल हो जाए। माँ बहन बहू बेटी की पहचान नशे में खत्म हो जाती है। और किसी बेजुबान जानवर की गर्दन काट कर आप मनुष्य शरीर के अंदर मत डालिएगा। अगर आपने मनुष्य शरीर में मांस मछली अंडा शराब डाल दिया तो ये भगवान का बनाया मंदिर
फिर भगवान आपसे नाराज होंगे। जैसे ये ईंटे पत्थर की मंदिर आपने बनाई, अगर इसी मंदिर में कोई आदमी अभी मांस का टुकड़ा काट करके अगर मंदिर के अंदर फेंक देगा तो आप गांव के प्रेमी भाई बहन आप लाठी लेके खड़े हो जाएंगे कि भाई इसमें देवी देवता रहते हैं और तुमने ऐसा काम क्यों किया। ऐसे ही अगर आपने मंदिर को बनाया, अगर इसमें मांस का टुकड़ा कोई डाल दिया तो आप नाराज हो रहे। अगर परमात्मा ने मनुष्य मंदिर बनाया, आप इसमें मांस मछली अंडा शराब डालेंगे तो परमात्मा भी आपको सजा देंगे, वो आपको छोड़ेंगे नहीं। इसलिए बाबा जी सबकी भलाई के लिए, सबके हित के लिए शाकाहारी रहने की प्रार्थना करते रहे। अगर आप समय से शाकाहारी बन गए तब तो जन्म जीवन सार्थक, नहीं तो वो तारीख अगर बीत जाएगी तो बीमारियों के आदि चलेगी। हमारे गुरु महाराज ने कहा, लोग डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर नब्ज पकड़ेगा, दवा देगा, बीमारी डॉक्टर को लग जाएगी, दवा काम नहीं करेगी, अस्पतालों में लाशों की लाइन लगेगी, डॉक्टर हॉस्पिटल छोड़ करके भागेंगे। ये समय हम लोगों के बीच आएगा। अभी एक झटका कोरोना वायरस का आया, देश दुनिया में तबाही मच गई। अब देखिए विदेशों में अब खबरें तेजी से आ रही कि वहाँ वायरस बढ़ रहे। और वैसे पूज्य महाराज जी ने कहा, अभी तो ये छोटा सा वायरस था, आगे बड़े बड़े वायरस आएंगे और लोग अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे। लेकिन महाराज जी ने एक बात कहा, अगर अपने सत्संगी प्रेमी सेवा करते रहेंगे, भजन करते रहेंगे, मथुरा खितौरा आते जाते रहेंगे, अमृत जल खितौरा का पीते रहेंगे, तो गुरु महाराज ने कहा अपने प्रेमियों को तकलीफ महसूस नहीं होगी। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, ये हमारा आपका सौभाग्य है कि हमको आपको ऐसे महापुरुष मिल गए और बराबर गुरु दरबार से आदेश मिलता रहता है। जो प्रेमी अभी तक गांव गोद नहीं ले पाए, आप लोग एक एक गांव गोद दीजिए और टोलियां बना करके गांव में आप जाया करिए। न्याय पंचायत के जो जिम्मेदार बनाए गए, आप लोग अपने अपने न्याय पंचायतों में टोली बना लीजिए। आपके न्याय पंचायत का कोई गांव छूटने ना पावे। आप हर गांव में जा करके गुरु महाराज की बात बताया करिए। अगर आपके न्याय पंचायत में 30 गांव है, अगर महीने में आपने 4-5 गांव प्रचार किया तो लगभग 5-6 महीने में आपका पूरा न्याय पंचायत पूरा गांव हो जाएगा। फिर 6 महीना बीत जाए, फिर दोबारा आप जाइए। ऐसे बार बार आप गांव में जाते रहेंगे, अच्छे विचार के लोग धीरे धीरे एक तरफ आ जाएंगे और गुरु महाराज की बातों को मान लेंगे, उनका जीवन सार्थक बन जाएगा। तो गांव के प्रेमी भाई बहन, आपसे केवल शाकाहारी रहने की प्रार्थना की जा रही और आप ऐसा कोई नशा मत कीजिएगा जो बुद्धि को पागल करे। गांजा का भी सेवन आप भूल करके मत कीजिएगा। अगर आपने गांजा का सेवन कर लिया तो आपको कैसे सजा दी जाएगी, कबीर मंसूर उठा के पढ़िएगा। कबीर साहब ने जिक्र किया है, गांजा पीने वाले जीवों को जमदूत ले जाएंगे, पैर ऊपर सर नीचे करके लटका देंगे, गुदा चक्र पे आग का अंगारा रखा जाएगा, उपस्थ इंद्रियों को मुंह में लगा देंगे, बगल में जमदूत खड़े हो जाएंगे और मुक्तर से पीटेंगे, कहेंगे जोर से खींचो। प्रेमी भाई बहनों, 10,000 साल तक जीव को उल्टा लटका करके गांजा पीने वाले जीवों को ऐसे सजा दी जाती है। तो महात्मा तो समझाना चाहते हैं, अगर हम आप मान गए तब तो लाभ पा जाएंगे। अगर हम आप ये कहने लगे कि भाई ये तो भगवान शंकर की बूटी है, अब आप उसको पी रहे तो नुकसान होगा। बहुत से नौजवान बच्चे अब कह देते हैं कि भाई ये अंगूर वाली शराब है तो इसको पीने में क्या जा रहा। प्रेमी भाई बहनों, पहले जब अंगूर से शराब बनाई जाती थी फल से, तो नशा नहीं करती थी। कबीर साहब का कबीर मंसूर पढ़िएगा। कबीर साहब ने लिखा, जब से शैतानों ने अंगूर की जड़ में पेशाब कर दिया, अंगूर से बनी हुई शराब अब नशा करने लगी। हे इंसान, कभी आप सेवन मत करना। अगर हम आप महात्मा के सत्संग में जाएं तो क्या खाना क्या पहनना ये सब चीजों की जानकारी रहेगी। लेकिन प्रेमी भाई बहन, अब हम आप सत्संग में अपना समय देते नहीं। हम आप ये सोचते हैं भाई हम गीता रामायण सब जान ही रहे तो महात्मा के पास क्यों जाए। देखिए प्रेमी भाई बहनों,
आप मनुष्य मंदिर को गंदा मत कीजिएगा। अगर ये मंदिर आपका गंदा होगा, ये शरीर आपका कब्रिस्तान, श्मशान घाट बन जाएगा। कब्रिस्तान में, श्मशान घाट पर भूत प्रेत रहते हैं, और अगर मनुष्य शरीर को आपने कब्रिस्तान, श्मशान घाट बनाया तो आपके पास भी भूत प्रेत ही रहेंगे। स्वामी जी महाराज ने कहा, कोई घर बाकी नहीं है जहां भूत प्रेत न रहते हो। इसीलिए कमाई का आधा से ज्यादा पैसा बीमारियों में जा रहा है। प्रेमी भाई बहनों, पहले इतनी बीमारियां नहीं थी, इतनी तकलीफें नहीं थी। बीमारी आने के 3 कारण होते हैं। पहला है बदपरहेजी, दूसरी बीमारी मौसम की तब्दीली से, और तीसरी बीमारी प्रारब्ध कर्मों से। अगर कोई प्रारब्ध कर्म के अनुसार बीमारी आई, जैसे कोई बीमारी आ गई, आपके प्रारब्ध में लिखा है कि भाई 2 महीना बाद ये बीमारी ठीक होगी, तो चाहे कितना अच्छा से अच्छा डॉक्टर आप कर लीजिए, बीमारी नहीं जाएगी। जब चारों तरफ घूम घाम के आप हार जाएंगे, समय उसका पूरा हो जाएगा, तो एक जनरल डॉक्टर भी आपको टैबलेट दे देगा, तो बीमारी आपकी खत्म हो जाएगी। जो प्रारब्ध में लिखा है वो जीव को भोगना पड़ता है। और दूसरी बीमारी मौसम के बदलाव से, जब बरसात गई, जाड़ा आ रही, तो बीच में सर्दी, जुकाम, बुखार लगभग सबको होता है। ये मौसम की तब्दीली से बीमारी आती है। हल्की फुल्की दवा से ये ठीक हो जाती है। तीसरी बीमारी ये बदपरहेजी से आती है। अब बदपरहेजी क्या है? ये माताएं बहनें, आप इस बात को समझ लीजिएगा। हमारे गुरु महाराज सत्संग में बताया करते थे, इन माताओं बहनों को महीने में 5 दिन की बीमारी होती है। जब महीने की बीमारी हो जाए तो माताएं बहनें 5 दिन तक आप अपने शरीर पर पानी मत डाला करिए। ये पैर घुटने पर से, हाथ यहाँ केवनी पर से, अपना मुंह चाहे जितनी बार धो लीजिएगा, कपड़े बदल लीजिएगा, बदन पे पानी नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपके शरीर पे पानी पड़ गया तो ये शरीर आपका बीमारी में रहेगा। जो बच्चे पैदा होंगे वो बीमारी में रहेंगे, बुद्धि के कमजोर लूजे लगड़े होंगे, माता पिता की बात को नहीं मानेंगे। गुरु महाराज कहते थे कि माताएं बहनें जब महीने की बीमारी लग जाए तो 5वें दिन शाम को स्नान कर सकते हैं, उसके पहले नहीं। उसके पहले शरीर पे पानी ना पड़े, हाथ पैर मुंह चाहे जितनी बार धो लीजिएगा। और जब महीने की बीमारी हो जाए तो माताएं बहनें 5 दिन तक रसोई घर में आप मत जाया करिए। अगर आपने खाना पानी छू दिया तो आपके हाथ का छुआ हुआ खाना पानी अगर कोई खा पी लेगा, उनको भयंकर बीमारी लगेगी। जब ये बीमारी लग जाएगी, पैसे इसमें ज्यादा खर्च होते हैं। पहले के समय में स्कूल और कॉलेज में ये सब शिक्षा दी जाती थी, अब ये शिक्षा नहीं दी जाती।